हे गाइस, वेलकम बैक टू द लर्न एजुकेशन सेंटर। सो हमारा जो टॉपिक चल रहा था दैट इज व्हाट फैक्टराइजेशन मेथड है ना। और इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोगों ने लास्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 2.2 स्टार्ट कर दिए थे। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हम लोगों ने किए थे, तो चलिए उसके बचे हुए कुछ क्वेश्चन को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सो पहले तो बात करेंगे जो मैंने लास्ट वीडियो में दिया था होमवर्क। बहुत सारे लोगों ने होमवर्क को किए हैं, कुछ लोगों ने कमेंट बॉक्स में उसके आंसर भी भेजे हैं। मुझे बहुत ही खुशी हुई है कि आप लोग होमवर्क कर रहे हो रेगुलरली। सो गाइस, अगर कोई भी डिफिकल्टी है बिंदास आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हो अगर कोई डिफिकल्टी है। सो गाइस चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते। सो पहला क्वेश्चन वही देखेंगे जो हमने होमवर्क दिए थे। अगर कुछ लोगों ने उसको किए हैं, अगर उनके आंसर्स उन्होंने कमेंट नहीं किए बट उन्हें क्रॉस चेक करना है तो आप लोग यहां से चेक कर सकते हो। चलिए, तो सबसे पहले जो हम लोगों ने होमवर्क दिए थे क्वेश्चन था दैट इज व्हाट 6x माइनस 2/x इज इक्वल टू 1। वैसे तो इसके सिंप्लीफाइड इक्वेशन गाइस मैंने आप लोगों को बता दिया था, फिर भी एक काम करते हैं, चलिए इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। बिकॉज जब भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करते हैं सबसे पहले उसको कौन से फॉर्म में लाते हैं, दैट इज व्हाट स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो चलिए इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये देखिए x इस वैल्यू के डिवाइड में है, लेकिन मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, होल डिवाइड में लाना पड़ेगा ताकि मैं उसको सिंप्लीफाई कर पाऊं, है ना। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज व्हाट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो क्या हो जाएगा बताइए गाइस, 6x into x व्हाट 6x स्क्वायर माइनस 2 1 जा 2 होल डिवाइडेड बाय x into 1 x इज इक्वल टू 1। आगे गाइस हमारा x डिवाइड में, चलिए इसको भी लेके जाते हैं इधर, ये डिवाइड वैल्यू जब इक्वल टू को उधर शिफ्ट हो जाएंगे तो में जाएंगे मल्टीप्लिकेशन में। तो क्या बनेगा ये 6x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू x into 1 x। तो इसको शिफ्ट कर दीजिए इधर, तो क्या हो जाएगा दैट इज व्हाट 6x स्क्वायर प्लस x इधर जब आएगा तो क्या बनेगा माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। ओके गाइस, तो ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुके हैं। और हम पहले ही बात कर चुके हैं कि अगर मेरी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आती है तो सबसे पहले काम क्या कीजिए, दैट इज व्हाट दो वैल्यू निकाल लीजिए, एक मल्टीप्लाइड वैल्यू और दूसरी एडिशनल वैल्यू। सो देयरफॉर मल्टीप्लाइड वैल्यू और एडिशनल वैल्यू। अब मल्टीप्लाइड वैल्यू कैसे ढूंढते हैं, पहली टर्म को लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 6x स्क्वायर इंटू माइनस 2 कितना हो जाएगा माइनस 12x स्क्वायर। ओके, उसके बाद एडिशनल वैल्यू क्या है, दैट इज व्हाट माइनस x। अब ऐसे दो फैक्टर ढूंढिए जिसका मल्टीप्लिकेशन होता है 12 और एडिशन होता है दैट इज माइनस 1। सो ऐसे कौन से वैल्यू है, तो सबसे पहले 12 किस टेबल में आता है, दैट इज व्हाट 4 into 3 12 होता है ना। चलो चेक करते पहले, 4 into 3 ये 12 होता है, उसके बाद 6 into 2 ये भी 12 होता है। अब चेक करेंगे इसमें से मेरा और है क्या ना, दैट इज 12 into 1 भी होता है। ओके ठीक है ना, ले लेते हैं। अब मुझे बताइए इसमें से अपना सही फैक्टर कौन सा होगा। तो हम पहले देखेंगे कि मुझे एडिशनल वैल्यू कितनी होना, एडिशनल वैल्यू कितनी होना गाइस 1, कितनी होना 1 होना। इसका मतलब इन लोगों में हम लोग कुछ भी करके देखेंगे कि 1 आने के चांसेस है या नहीं है। जैसे 4 और 3 7 हो सकता है, 4 और 3 का डिफरेंस अगर करेंगे तो 1 आने के चांसेस है, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी है। उसका 6 और 2 का देखते हैं, 6 और 2 को अगर ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, 6 और 2 का डिफरेंस करेंगे तो 4 हो जाएगा, मतलब ये कोई भी एंगल में नहीं चलेगा। 12 और 1 में 13 हो सकता है और 12 और 1 में डिफरेंस अगर करेंगे दैट इज व्हाट 11 हो सकता है, मतलब ये भी नहीं चलेगा। इट मींस दैट हमारा फैक्टर क्या हो सकता है, दैट इज व्हाट 4 और 3 हो सकते हैं। तो इसको पहले यहां पे रख दीजिए, दैट इज व्हाट 4 और 3। ओके गाइस, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद यहां पे x स्क्वायर होना ना, तो यहां पे x लगा दीजिए, यहां पे x लगा दीजिए। ओके, अब इनके डिपेंड करेंगे साइन कि अब साइन क्या रखेंगे। तो देखिए गाइस, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर मेरे मल्टीप्लाइड वैल्यू का साइन अगर नेगेटिव आता है, मल्टीप्लाइड वैल्यू का अगर साइन नेगेटिव रहता है तो दोनों में से किसी एक वैल्यू का साइन नेगेटिव रहेगा। बट किसका नेगेटिव देना है ये हमें एडिशनल वैल्यू बताएंगे। अगर एडिशनल वैल्यू का साइन नेगेटिव है तो बड़े वैल्यू को बिना सोचे समझे क्या लगा दो, नेगेटिव साइन लगा दो, और छोटे वैल्यू का साइन क्या रहेगा हमेशा पॉजिटिव है। ओके, तो देखिए माइनस 4x इंटू 3x स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस 12x स्क्वायर, और माइनस 4x प्लस 3x कितना हो जाएगा माइनस x, मतलब हमारे फैक्टर सही है। तो चलिए पुट कर दीजिए। सो देयरफॉर क्या थी हमारी इक्वेशन, दैट इज व्हाट 6x स्क्वायर। ओके, ये मिडिल टर्म को निकाल के देखिए, ये टर्म पुट कर लीजिए, दैट इज व्हाट माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। ओके, तो अब क्या काम है, दैट इज व्हाट
पहले दो में कुछ भी करके कॉमन निकाल लीजिए, लास्ट दो में कुछ भी करके कॉमन निकाल लीजिए, लेकिन ब्रैकेट में जो वैल्यू होंगे वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इन दोनों में कॉमन है, एक तो x तो है, अब यहाँ पे 6 और यहाँ पे 4 है, तो हम जानते हैं 3 इंटू 2 6 होता है, और 4 मतलब क्या होता है 2 इंटू 2 4 होता है। तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, मतलब 2x कॉमन निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर 2x निकाला कॉमन, तो बचा क्या, यह देखिए 3 6 मतलब क्या होता है 3 2 जा 2 गया, मतलब यहाँ पे 3 बचा, x स्क्वायर में से एक x गया, मतलब क्या बचा यहाँ पे 3x। ओके 4 मतलब 2 2 जा 4 होता है, तो यहाँ पे एक 2 चला गया, एक x चला गया, मतलब बचा क्या 2, माइनस है तो माइनस, मतलब 3x माइनस 2, मतलब पहले ब्रैकेट में क्या आएगा इस हमारा 3x माइनस 2। तो अगर हमारा पहले ब्रैकेट में 3x माइनस 2 आता है, दूसरे ब्रैकेट में भी क्या आना चाहिए 3x माइनस 2। इट मींस दैट, अब देखिए यहाँ पे क्या है ऑलरेडी, यहाँ पे ऑलरेडी 3x माइनस 2 है, तो मैंने पहले बताया कि अगर आप लोगों को वही सेम टर्म हो ना, तो वहां से +1 कॉमन निकाल दो। तो यहाँ से अगर मैं +1 कॉमन निकालूंगा तो बचेगा क्या, दैट इज व्हाट 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए पहले ब्रैकेट में भी 3x माइनस 2 है, दूसरे ब्रैकेट में भी 3x माइनस 2 है, तो दोनों में से वो चीज कॉमन निकाल लीजिए। तो 3x माइनस 2 अगर मैंने निकाला कॉमन, तो बचेगा क्या 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे, हर एक फैक्टर टू इक्वल टू 0, सो देयरफॉर 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो क्या करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, सो देयरफॉर 3x माइनस 2 इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा +2 और 2x इज इक्वल टू -1। सो x की वैल्यू निकालना है, 3 मल्टीप्लिकेशन इधर जाएगा तो डिवाइड में, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2/3। ओके गाइस, और यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लिकेशन इधर जाएगा तो डिवाइड में -1/2। तो इस तरह से गाइस हमारे इस क्वेश्चन का आंसर था, दैट इज व्हाट x इज इक्वल टू 2/3 और x इज इक्वल टू -1/2। जिन लोगों का ये आंसर सही है गाइस, उन लोगों ने सही एफर्ट लगाया। जिन लोगों का आंसर गलत है वो लोग देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कहां पे आप लोगों ने मिस्टेक की है उसको फाइंड आउट कीजिए गाइस। ओके चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके गाइस, सो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जैसे कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दैट इज ये वाला। क्या है क्वेश्चन गाइस, देखिए 2m इन ब्रैकेट m माइनस 24 इज इक्वल टू 50। ओके गाइस, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप लोग यहाँ पे अपना भी ब्रेन लगा सकते हो। जैसे देखिए ये 2m इंटू m माइनस 24 है इज इक्वल टू 50 है, तो देखिए ये 2 इस 50 को डिवाइड कर सकता है ना, है ना। अगर वो डिवाइड कर देगा तो वहां पे छोटी वैल्यू आ जाएंगी। जैसे ये 2 ने अगर देखिए 2 मल्टीप्लिकेशन है, इसका मतलब इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, है ना। तो इसका मतलब 50 को 2 से अगर डिवाइड करते तो कितना आता है 25, तो डायरेक्टली कर दीजिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 जा। सो देयरफॉर वैल्यू क्या बनेगी, दैट इज व्हाट m इन ब्रैकेट m माइनस 24 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा 25। ओके, बट हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें सबसे पहले इक्वेशन कौन से फॉर्म में होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इसको सिंपलीफाई करेंगे, दैट इज व्हाट m अंदर जाएगा क्या हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 24m, ओके, इज इक्वल टू, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई हो गया, इक्वल टू है तो 25, इस 25 को इधर ला लीजिए तो m स्क्वायर माइनस 24m माइनस 25 इज इक्वल टू 0। बन गया हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में गाइस। सो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद सर हमें अब पता है, इसके बाद हम लोग को दो चीजें निकालना पड़ता है, एक होता है मल्टीप्लाइड वैल्यू, एक होती है एडिशनल वैल्यू। तो ढूंढिए पहली वैल्यू को लास्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा -25m स्क्वायर, और एडिशनल वैल्यू कितनी है -24m। तो ऐसे तो वैल्यू ढूंढिए जिसका मल्टीप्लिकेशन -25m स्क्वायर आता है और एडिशनल 24m आता है। तो 25 किस किस में आता है, जैसे 5 5 25 होता है, उसके बाद 25 1 25 होता है, हाँ ना। बट आंसर कितना होना मुझे, एडिशनल वैल्यू कितना होना 24। चेक कर दे इन लोगों में 24 कौन बना सकता है, जैसे 5 और 5 10 हो सकते हैं, 5 में से 5 0 बन सकता है, मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब 25 और 1 26 हो सकता है, लेकिन 25 माइनस 1 कितना हो सकता है 24। इट मींस दैट ये हमारे फैक्टर हो सकते हैं। तो पुट द वैल्यूज, देयर वो क्या हो जाएगा 25 और 1। ओके गाइस, उसके बाद यहाँ पे क्या है m स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक m लगा दीजिए, अब यहाँ पे 1 ही है, इसका मतलब यहाँ पे m लगा दीजिए। अब मैटर करेगा उसका साइन, किस साइन क्या रखना है। तो देखिए मल्टीप्लाइड वैल्यू क्या है नेगेटिव, तो अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया था कि मल्टीप्लाइड वैल्यू अगर नेगेटिव है तो क्या कर दीजिएगा, किसी भी एक वैल्यू को माइनस साइन लगेगा, लेकिन किसको माइनस लगाना है ये एडिशनल वैल्यू बताएंगे। तो एडिशनल वैल्यू का साइन क्या है माइनस, इसका मतलब बड़े वैल्यू का साइन क्या रहेगा माइनस। तो चेक कर लीजिए -25m इंटू m क्या हो जाएगा -25m स्क्वायर
-25m प्लस m कितना हो जाएगा -24m। इट मींस हमारा फैक्टर सही है। जस्ट पुट इट, तो पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा बताइए, m स्क्वायर -24m, ओके, पुट द वैल्यूज, दैट इज व्हाट -25, ओके, सॉरी इसको निकाल के फेंक देंगे ना हम लोग, सो -24 निकल जाएगा, इसके लिए ये आएंगे -25m प्लस m -25 इज इक्वल टू 0। सो इन दोनों में क्या कॉमन निकाल सकते हैं बताइए थोड़ा सा, m स्क्वायर -25m में m निकाल सकते हैं तो क्या बचेगा m -25। अब पहले ब्रैकेट में m -25 है तो दूसरे ब्रैकेट में भी m -25 आना चाहिए, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी m -25 दिख रहा है, इसका मतलब इस टाइम में क्या कॉमन निकालेंगे, दैट इज व्हाट +1, तो +1 इन ब्रैकेट m -25 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे भी m -25 है, यहाँ पे भी m -25 कॉमन निकाल सकते हैं गाइस हम लोग। सो क्या हो जाएगा बताइए, m -25 निकाला कॉमन तो बचेगा क्या m +1 इज इक्वल टू 0, ऐसा और नो गाइस। तो चलिए इक्वल टू 0 कर दीजिए, देयरफॉर क्या हो जाएगा m -25 इज इक्वल टू 0 और m +1 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर इट बिकम्स m इज इक्वल टू 25 और m इज इक्वल टू -1। तो इस तरह से गाइस हमारा एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था जिसको आप लोग सॉल्व कर सकते थे। ओके गाइस, चलिए ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके गाइस, चलो लिए, बढ़िया। सो देयरफॉर अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, जैसे इन क्वेश्चन को देखिए, जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड वन, दैट इज व्हाट m स्क्वायर -11 इज इक्वल टू 0। अब बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा सर ये इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। गाइस अगर आप लोगों का बहुत ही अच्छे से ध्यान होगा तो मैंने जब फैक्टराइजेशन मेथड का बेसिक पढ़ाया था उसमें मैंने ऐसे क्वेश्चंस कराया था। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, m स्क्वायर -11, तो यहाँ पे मिडिल वाली जो वैल्यू होती है दैट इज व्हाट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये मिडिल टर्म मिसिंग दिख रही है गाइस, दिख रही कि नहीं दिख रही। और मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिडिल टर्म मिसिंग होगी तो आप लोग क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, कौन था, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर या फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हाँ है ना, ऐसा और नो। बट इट मींस दैट कि आपके दोनों के दोनों टर्म क्या होना चाहिए, स्क्वायर में होना चाहिए। बट मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, दैट इज व्हाट, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये टर्म तो स्क्वायर में है लेकिन ये टर्म स्क्वायर में है क्या, नहीं, तो फिर वो ढूंढेगी कि ये 11 किसका स्क्वायर होता है, तो 11 सर किसी का स्क्वायर ही नहीं होता है। तो ऐसे टाइम में क्या करेंगे, अगर वो वैल्यू किसी का स्क्वायर नहीं है तो उसको रूट में डाल दीजिए और होल स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा, दैट इज व्हाट m स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 11 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो देखो गाइस m स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 11 होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म बन चुका है। तो यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला बताइए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, दैट इज व्हाट a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर, होता है क्या बताइए जल्दी, होता है क्या, या फिर ये होता है दैट इज व्हाट a प्लस b इनटू a माइनस b। जल्दी बताइए कौन सा फॉर्मूला है गाइस, फॉर्मूला नंबर सेकंड है, ये वाला फॉर्मूला किसका होता है, दैट इज व्हाट a माइनस b होल स्क्वायर का होता है। भूलिएगा मत, फॉर्मूलेस आप लोगों को लर्न होना चाहिए गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर किसका फॉर्मूला था, a माइनस b होल स्क्वायर, बट मुझे किसका फॉर्मूला ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज व्हाट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्म बना, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म, दैट इज व्हाट a प्लस b इनटू a माइनस b। सो हम लोग अप्लाई करेंगे, हमारा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला दैट इज व्हाट a प्लस b इनटू a माइनस b, चलिए अप्लाई कर दीजिए। सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b इनटू a माइनस b, तो a क्यों लिखा है m, b क्यों लिखा है रूट 11, दैट इज व्हाट m प्लस रूट ऑफ 11 इनटू m माइनस रूट ऑफ 11 इज इक्वल टू 0। आ गया हमारे फैक्टर, यहाँ पे मल्टीप्लाइड वैल्यू एडिशनल वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं होती है। फिर क्या करेंगे, हर एक फैक्टर इक्वल टू 0, सो देयरफॉर m प्लस रूट ऑफ 11 इज इक्वल टू 0 और m माइनस रूट ऑफ 11 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर इट बिकम्स m इज इक्वल टू माइनस रूट ऑफ 11 और m इज इक्वल टू रूट ऑफ 11। गाइस हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन इसके पहले भी किए हैं, ओके। इस बेसिस के ऊपर मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम 2 क्वेश्चन कराया था, उसी के बेसिस के ऊपर कुछ क्वेश्चन हम लोग आज कंडक्ट करेंगे, ओके। चलिए ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल है गाइस, सबसे बहुत ही सिंपल सा टॉपिक चल रहा है और इन क्वेश्चंस को हम लोग बहुत ही प्यार से और बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, ओके। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट, बेहतर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हमेशा ढूंढिए कि वो वैल्यू किसका स्क्वायर है या नहीं है, अगर नहीं तो उसको स्क्वायर रूट में ले लीजिए, बट अगर स्क्वायर है किसी का हो तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है ना। जैसे कि ये 25 m स्क्वायर माइनस 9, ओके, इसको मैं होमवर्क देता हूं, मैं ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ले लेता हूं, ओके।
दैट इज व्हाट, ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है ये हमारा होमवर्क है, समझ लीजिए। अब कैसे रहेगा क्यों रहेगा ये आप लोग देख सकते हैं। पहले हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे, दैट इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 5। क्या क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज व्हाट 7m² इज इक्वल टू 21m। ओके ओके, चलिए एक काम कर देता हूं, मैं इसको बता देता हूं क्योंकि थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाता है हमारा फिर बाद में, ठीक है ना। जैसे ये है क्वेश्चन, दैट इज व्हाट 25m² इज इक्वल टू 9। मुझे बताइए ये क्वेश्चन वैसे तो आप लोगों को होमवर्क करना चाहिए था। ओके, जैसे कि मुझे बताइए, जैसे ये इक्वेशन है दैट इज व्हाट 25m² इज इक्वल टू 9, 9 को इधर ला लीजिए, क्या हो जाएगा 25m² माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब मुझे बताइए यहाँ पे भी वही चीज दिख रही है कि यहाँ पे मिडिल टर्म मिसिंग दिख रही है, हाँ ना, मिडिल टर्म मिसिंग दिख रही है, इसका मतलब हमारा सेम कंडीशन आएगा, दैट इज व्हाट a² माइनस b² वाला फॉर्मूला लगाना है, दैट इज व्हाट a प्लस b इनटू a माइनस b। लेकिन कंडीशन क्या है कि यहाँ पे होल टर्म जो है a का स्क्वायर और b का स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ वैसा दिख रहा है, क्या बताइए 25m² है, मुझे 25m² नहीं बना 25m होल स्क्वायर वाला कुछ तो पैटर्न होना चाहिए, मतलब वहां पे a की वैल्यू होल आना चाहिए, होल का स्क्वायर होना चाहिए। बट मुझे बताइए स्क्वायर सिर्फ m का है, 25 का है क्या, नहीं, तो 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो क्या मैं इस चीज को ऐसा लिख सकता हूं, दैट इज व्हाट 5m होल स्क्वायर। देखिए अब देखिए ये 25m² और इसमें कुछ डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पे a² वाला पैटर्न बन गया, यहाँ पे दिख रहा था क्या, नहीं, जैसे मान के चलते यहाँ पे ऐसा है पैटर्न है x इंटू m² ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, इसका मतलब क्या दिख रहा है, सिर्फ इसी टर्म का स्क्वायर है, इसका था क्या, नहीं, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या होना a का स्क्वायर, मतलब ये पूरे टर्म का स्क्वायर होना, तो पूरे टर्म का स्क्वायर लाने के लिए मुझे करना पड़ेगा ये भी वैल्यू किसका स्क्वायर है देखना पड़ेगा। ओके, तो 25 किसका स्क्वायर था 5 का, तो 5m होल स्क्वायर माइनस 9 किसका स्क्वायर है गाइस बताइए जल्दी से, 9 किसका स्क्वायर है, दैट इज व्हाट 3 का, तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो बन गया a² माइनस b² वाला फॉर्म गाइस। और इसके बाद आप लोगों का होमवर्क है। ओके, मैं वैसे तो आप लोगों को होमवर्क ही देने वाला था, फिर भी मैंने आप लोगों को करा दिया यहाँ तक के, तो ये गाइस याद से ध्यान में रखिए, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए अभी भी होमवर्क है। ओके, इसको आप सब लोगों को करना ही है। ओके गाइस, हो जाएगा, चलो बेहतर है गाइस, तो आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल याद रखिए कि इसको आप लोगों को होमवर्क करना ही है। ओके गाइस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसानी है हमारे लिए, दैट इज व्हाट 7m² इज इक्वल टू 21m। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिख रहा है, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश कीजिए, 7m² ये प्लस 21 इधर प्लस 21m इधर आएगा, क्या हो जाएगा माइनस 21m इज इक्वल टू 0। अब क्या दिख रहा है इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए, जैसे हमारी इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब इसमें क्या दिख रहा है, ये स्क्वायर वाला फॉर्म है, ये वेरिएबल वाला फॉर्म, लेकिन लास्ट वैल्यू है ही नहीं ना, इसका मतलब यहाँ पे थर्ड टर्म मिसिंग है, यहाँ पे क्या है थर्ड टर्म मिसिंग है। और याद करने की कोशिश कीजिए, मैंने थर्ड टर्म मिसिंग के लिए क्या रूल बताया था, बताइए जल्दी से, थर्ड टर्म मिसिंग के लिए क्या रूल बताया था, डायरेक्टली कॉमन आउट करना है, मल्टीप्लाइड वैल्यू एडिशनल वैल्यू यहाँ पे भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी डायरेक्टली कॉमन आउट करना है, डायरेक्टली कॉमन आउट करना है। अगर थर्ड टर्म मिसिंग है तो, थर्ड टर्म मिसिंग है तो डायरेक्टली कॉमन आउट कर दीजिए, मिडिल टर्म मिसिंग है तो फॉर्मूला लगा दीजिए, सिंपल है गाइस। तो चलिए देखते हैं कॉमन क्या निकल सकता है, मुझे बताइए इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 7 और 21 है, 21 7 3 21 होता है ना, 7 into 3 21 होता है, इसका मतलब यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ पे m है, यहाँ पे भी m है, कॉमन निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए कॉमन, दैट इज व्हाट 7m निकालिए कॉमन, तो क्या बचेगा, यहाँ पे 7 भी गया m भी गया, तो एक m बचा, माइनस 21 मतलब क्या था 7 into 3 21 होता है, तो यहाँ से 7 गया मतलब बचा 3, और m तो चला गया मतलब m minus 3 is equal to 0। ओके गाइस, उसके बाद क्या करेंगे, इस टर्म को भी इक्वल टू 0 और इस टर्म को भी इक्वल टू 0, सो देयरफॉर व्हाट, देयरफॉर 7m is equal to 0 और m minus 3 is equal to 0। so what, m की वैल्यू निकालना है, तो m is equal to 0 upon 7 मल्टीप्लिकेशन जाएगा तो डिवाइड में, और m is equal to 3। अब मुझे बताइए यहाँ पे आंसर कितना आएगा, m is equal to 0 upon 7, मैंने आप लोगों को बताया था कि 0 ऊपर में और नीचे में कोई कांस्टेंट वैल्यू होता है, आंसर हमेशा 0 होता है, बट अगर ऊपर में कांस्टेंट वैल्यू और नीचे में 0 तो आंसर क्या होता है इंफिनिटी, और यहाँ पे ऊपर में 0 है नीचे में कांस्टेंट वैल्यू है, सो देयरफॉर आंसर बिकम्स 0। so m is equal to 0 और m is equal to 3। this is all about today's lecture guys, I hope so। ये इतना आसान टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है, प्रैक्टिस कीजिए, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, प्रैक्टिस करना है, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे गाइस उतना बेहतर ये टॉपिक होता जाएगा, और बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है गाइस। ओके, सो डू इट गाइस, प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छी प्रैक्टिस कीजिए, आप लोगों का एक भी मार्क इधर उधर नहीं जाना चाहिए। ओके गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।